थंबनेल और टाइटल देखकर आप सोच रहे होंगे कि यार कि ये क्या नई बात आई है। और बात ही है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन, क्योंकि आईपीएल जब हम मिनी ऑक्शन की बात कर रहे हैं, एक ज़्यादातर जो आपने चर्चा सुनी होगी, एक तो संजू सैमसन को लेकर और फिर कैमरन ग्रीन। अब इनका तो कंफर्म ही है कि संजू सैमसन का हो सकता है कि ट्रेड की पॉसिबिलिटी बने। दूसरी तरफ कैमरन ग्रीन की बात यह है कि कैमरन ग्रीन पिछले सीजन नहीं थे, बट इस सीजन वो आ जाएंगे। और कैमरन ग्रीन जब नहीं थे तो उनकी वजह अलग थी, जो थी इंजरी, जिसके बाद री एंट्री पॉसिबल है। लेकिन वहीं पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर सस्पेंस है और आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या हैरी ब्रूक अब आईपीएल में होंगे, जेमी स्मिथ अब आईपीएल में होंगे, बेन स्टोक्स अब आईपीएल में होंगे। क्योंकि जब हम शोज करते हैं तब आप सब इन नामों का जो है एक जिक्र जरूर कहीं ना कहीं पर करते हो और कहते हो यार कि हमारी टीम को ये बंदा मिल जाए ना तो काम हो जाएगा। अब सस्पेंस क्यों है इन पर? क्योंकि हैरी ब्रूक ने आईपीएल से जो है ऑप्ट आउट किया था पिक होने के बाद, और पिक होने के बाद अगर कोई ऑप्ट आउट करता है तो उस केस में आईपीएल ने साफ किया था कि आप पर 2 साल का बैन लगेगा। चलिए यहां पर तो बैन की बात है, इस पर आगे डिस्कस करेंगे कि क्या वो बैन हट सकता है, क्या हैरी ब्रूक वापस आ सकते हैं, उस पर डिटेल अलग से। लेकिन जो और ज्यादा चर्चा चल रही है आजकल और जहां पर वापसी का एक थोड़ा सा स्कोप ज्यादा नजर आ रहा है एज कंपेयर टू हैरी ब्रूक, वो ये है कि भाई जेमी स्मिथ का क्या होने वाला है। क्योंकि बड़े सारे केकेआर फैंस ने जो है कोलकाता की जर्सी में कुछ ऐसे जेमी स्मिथ को प्रेजेंट किया है। और चेन्नई के पास थे बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स भी क्योंकि एक ऑलराउंडर हैं, एक बड़ा नाम है, एज अ ब्रांड भी काफी कुछ ऐड करते हैं फ्रेंचाइजी में, तो ये आएंगे या नहीं आएंगे। अब इन दोनों पर क्यों हो रहा है डिस्कशन? क्योंकि जेमी स्मिथ ने भी अपने आप को आईपीएल ऑक्शन के टाइम पर रजिस्टर नहीं किया था। ऑक्शन से जो हम बात करें वो है मेगा ऑक्शन। सिमिलरली बेन स्टोक्स ने भी अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रखा था। बेन स्टोक्स अपनी बॉडी को जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे थे, वर्कलोड वगैरह देख रहे थे और फिर उनको इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी करनी थी, तमाम चीजें थी। तो जेमी स्मिथ का भी रीजन कुछ यही था कि उस टाइम पर वो इंग्लैंड की अपनी क्रिकेट जो है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जो आईपीएल में है अपने आप को एनरोल नहीं किया था। लेकिन जेमी स्मिथ को जितना भी लोगों ने इस बारी इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में देखा या उससे पहले मैचेस में देखा है, तो सबको लगा यार कि ये बंदा जो है हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन भी कर लेते हैं। अभी द 100 की बात करें तो वहां पर ओपन भी किया, 3 भी खेला, हालांकि 3 पर उतना बेहतर नहीं हुआ, तो देन ओपन ही इनको वापस ले आए थे। और ये एज फिनिशर भी बीच में खेल सकते हैं और कीपर हैं, जो कि बहुत सारी टीम्स की जरूरत होती है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो केकेआर जर्सी में ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं। और बेन स्टोक्स एक ऑलराउंडर के तौर पर जुड़ सकते हैं। लेकिन पेज कहां फंस रहा है आपको दिखाते हैं कि जेमी स्मिथ रिलेटेड जो हम बात करें कि जब आप अगर मेगा ऑक्शन में आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, ये आपको मैंडेटरी था। अगर आपने मेगा ऑक्शन में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था तो आपको जो सब्सिक्वेंट मिनी ऑक्शन है वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। और इसी के चलते एज ऑफ नाउ करेंटली जेमी स्मिथ आईपीएल में फीचर नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या थी? अगर इंजरी और मेडिकल ग्राउंड्स कुछ हो, और ये भी आपका होम बोर्ड यानी कि इस केस में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को कन्वे करता है कि हाँ वाकई में एक इंजरी का इशू है। और साथ ही साथ क्योंकि काफी बारी ऐसा होता था कि काफी विदेशी खिलाड़ी अपने आप को पहले रजिस्टर नहीं कराते थे मेगा ऑक्शन में और वो मिनी ऑक्शन में आते थे। और मिनी ऑक्शन में क्योंकि टारगेट स्पेसिफिक फ्रेंचाइजीज जो है अपने प्लेयर्स को देखती थी और वहां पर उनका दाम ज्यादा आता था, इसीलिए एक और नियम था कि जो हाईएस्ट प्राइस रहेगा ऑक्शन के वक्त उस पर कैप लगा दी गई थी। यानी कि फ्रेंचाइजी की पर्स से तो पैसा जाएगा, लेकिन जो प्लेयर को पैसा है वो उतना ही मिलेगा। जो अगर हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस 18 करोड़ की हम बात कर लें, या फिर जो हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस रहेगा उससे कम का प्राइस, यानी कि आपका जो सबसे महंगा खिलाड़ी होगा या तो रिटेन हो रखा है या तो ऑक्शन में उसको सबसे बड़ी दाम जो है वो ऑलरेडी उसको मिल चुकी है। और नीचे आप देख सकते हैं जो इंक्रीमेंटल अमाउंट था जो भी मिलेगा कैप के ऊपर, वो बीसीसीआई के खाते में जाएगा फिर, और बीसीसीआई उसको यूटिलाइज करेगी टुवर्ड्स प्लेयर्स वेलफेयर। अब क्या वापसी हो सकती है? सेम केस है, जेमी स्मिथ का भी, बेन स्टोक्स का भी वापसी हो सकती है। हाँ, इन द पास्ट कुछ एक्सेप्शंस रही हैं। और दूसरी चीज ये होता है कि भाई अगर फ्रेंचाइजीज ने काफी, अगर मानकर चले आप, मल्टीपल फ्रेंचाइजी ने अगर नेम ये रिक्वेस्ट किया कि जेमी स्मिथ को हम अपनी टीम में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, एक ऑप्शन है जो कीपर है, ओवरसीज प्लेयर, एज एन ओपनर, या फिर हमें किसी भी भूमिका में अगर इस्तेमाल करना तो हम कर सकते हैं। अगर वो रिक्वेस्ट पुट इन करी जाती है वहां पर, तो देन शायद वो फैसला बदल दिया जाए, लेकिन अभी उसके आसार उतने ज्यादा नहीं हैं। और साथ साथ बेन स्टोक्स की बात है, बेन स्टोक्स के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अभी उतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं T20 लीग्स को, या फिर अभी उनका पूरा फोकस इंग्लैंड की क्रिकेट पर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आईपीएल में वो इंग्लैंड को प्रायोरिटाइज करते हुए पहले भी अपने आप को जो है अनअवेलेबल कर चुके हैं, इवन सीजन भी बीच में छोड़ दिया था, इंजरीज ने भी उनको तंग किया। तो ये तो हो गई बात बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ की कि अगर आप सपने देख रहे हैं तो अभी वो सपने रियलिटी में उनका तब्दील होना मुश्किल है। लेकिन अगर वो फ्रेंचाइजीज रिक्वेस्ट करती हैं तो देन हो सकता है सुनी जाए, क्योंकि ऐसे ही सुनी गई थी फ्रेंचाइजी की वो रिक्वेस्ट जिसके चलते हैरी ब्रूक पर 2 साल का बैन लगा है। मतलब एज ऑफ नाउ अगर मानकर चले तो बैन लगा हुआ है। वो नियम क्या था ये आपको दिखा देते हैं। तो आईपीएल ने साफ तौर पर डिस्कशन के बाद पूरी की पूरी 10 फ्रेंचाइजीज ने बैठकर ये तय किया
कि अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में आया, वो पिक हो गया वहां से, लेकिन फिर वो अपने आप को अनअवेलेबल करता है, तो देन हम उसको जो है 2 साल के लिए बैन करेंगे। यानी कि हैरी ब्रूक इस नियम की वजह से जो ये आपका आने वाला आईपीएल है और अगले साल का आईपीएल है, वहां से बैन रहेंगे। अब ये था कि भाई यहां पर भी आपको लेजिटिमेट रीजंस या तो देने हैं, एक्सेप्शन आपको वही इंजरी और मेडिकल ग्राउंड्स पर थी, और हैरी ब्रूक ने जो है पिछला आईपीएल वो छोड़ दिया था। तो हैरी ब्रूक की भी एंट्री अभी नहीं है। और हैरी ब्रूक ने हालांकि ये चीज कही थी कि मैं एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिकेट देख नहीं रहा हूं। जिस वक्त पर उन्होंने ऑप्ट आउट किया था तब उनसे पूछा गया जब, तो उन्होंने ये बात रखी थी कि हाँ मतलब ठीक है, अगर उनका नियम है वो मुझे बैन करते हैं तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी इस टाइम पर इंग्लैंड की क्रिकेट है, क्योंकि वो इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में जो है कप्तान भी बने थे, तो वहां पर वो प्रायोरिटाइज कर रहे थे। और देन उन्होंने बोला कि मैं ओके हूं बैन से, और अगर आपको कंट्री के चक्कर में कुछ पैसे गंवाने पड़े तो कोई वैसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था आई वोंट बी प्लेइंग एनी फ्रेंचाइजी क्रिकेट इन द नियर फ्यूचर। हालांकि वो जो इंग्लैंड की द 100 है वहां पर जरूर खेलते हैं नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की तरफ से, और उन्होंने कहा था आई विल बी प्रायोरिटाइजिंग इंग्लैंड एंड व्हाटएवर गेम्स वी हैव विद देम, क्योंकि कप्तान है तो आपको तो सारे मुकाबलों में होना पड़ेगा। तो हैरी ब्रूक का मामला जो था वो कुछ इस तरीके का था, जहां पर अगर आपने वो पुल आउट कर लिया है तो आपको जो है फिर 2 साल का बैन है। लेकिन अगर बात करें जो जेमी स्मिथ का केस है या फिर बेन स्टोक्स का केस है, उनका जो है बस एक अगला जो सब्सिक्वेंट जो मिनी ऑक्शन है उस केस में ही वो खिलाड़ी बाहर होता है। यानी कि अगर ये चीज नहीं होती चेंज इक्वेशन, अगर फ्रेंचाइजी सारी रिक्वेस्ट करती है यानी कि जेमी स्मिथ हमें अपनी टीम में हम सब देख रहे हैं, तो ज्यादा फ्रेंचाइजीज अगर हो तो वो शायद चीज ओवरटर्न हो जाए वहां से और जेमी स्मिथ की एंट्री वापस करवा दी जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता तो इस साल नहीं, फिर जेमी स्मिथ आपको अगले साल की जो है ऑक्शन है उसमें दिखेंगे। और सेम केस बेन स्टोक्स का भी होता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मेगा ऑक्शन में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था। अब आप कहेंगे यार कि पिछले मेगा ऑक्शन में तो ऐसे कैमरन ग्रीन भी नहीं थे, बट कैमरन ग्रीन का केस था अलग, जो आपने एक्सेप्शन में देखा कि मेडिकल ग्राउंड्स या फिर इंजरी का केस था उनका, और इंजरी के चलते वो बाहर थे, और वो कॉन्फर्मेशन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी दे चुका था, बीसीसीआई को कन्वे कर चुका था। तो कैमरन ग्रीन बिल्कुल होंगे, लेकिन बाकी के नाम नहीं होंगे। तो ऐसे में आपके टारगेट प्लेयर्स थोड़े से आप जो ऑप्शंस हैं वो और एक्सप्लोर करिए, क्योंकि जिन नामों पर आप डेफिनेटली बात कर रहे हो उन नामों की अभी एज ऑफ नाउ एंट्री मुश्किल है। तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनर था, जो पूरी चर्चा चल रही है आईपीएल के टारगेट प्लेयर्स, और जेमी स्मिथ हमें मिल जाएं या हैरी ब्रूक वापस आ जाएं या फिर क्या बेन स्टोक्स वापस आएंगे। तो आप बताइए कि आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कि री एंट्री करवा दी जाए, जो बैन वगैरह भी लगा था, और अगर हैरी ब्रूक इच्छुक हैं ऑब्वियसली तो क्या उनकी री एंट्री करवा दी जाए, या फिर वो बैन लगाकर एक मिसाल दी जाए कि बार बार खिलाड़ी ये न करें। क्योंकि होता क्या था, नुकसान फ्रेंचाइजी का होता था, उनकी टीम जो है पूरा बैलेंस बिगड़ जाता था। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। या फिर आपका ही मानना है यार कि चलो हैरी ब्रूक को बैन लगाया वो सही था, जेमी स्मिथ को तो आने दो, कम से कम जेमी स्मिथ को तो जो है सब लोग खेलते जो है देखना भी चाहते हैं, और काफ़ी टीम्स की नीड भी है। विकेट कीपर, ओपनर या फिर फ्लोटर, एक ओवरसीज मैच विनर के तौर पर आप उनको देख सकते हो। तो अपनी राय जरूर दर्ज करें। अगर पसंद आया हो वीडियो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जीसी टीवी पर भी जुड़ें, और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।